ये छोटा सा प्रयास कि हर घर में जो हमारी नारी शक्ति, क्योंकि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अगर बनाना है, साबित करना है, तो रसोई घर की रानियों को जगाना होगा। और रसोई घर की रानियां तब जानेगी जागेगी जब रसोई घर की रानियों को सम्मान मिलेगा। और सम्मान कब मिलेगा? जब रसोई घर की ना जो रानी है, रसोई घर की महारानी है, वो अपने रसोई घर में पड़े हुए जो उनकी दासियां हैं, रसोई घर के जो मसाले हैं, उनके गुणों को उपयोग करके अपने परिवार में उसका लाभ देखती हुई नजर आएंगी, तो उनका सम्मान बढ़ेगा, इच्छा जागेगी इसे और ज्यादा करने की। खैर, धीरे धीरे राजीव भाई की सोच, राजीव भाई के व्याख्यानों से और आप सभी के आशीर्वाद से सोच और समझ बढ़ती जा रही है। इसे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास। एक समय था जब सिर्फ और सिर्फ रसोई घर के उपचार बता के लोगों को जागरूक करना, लेकिन आज हस्त निर्मित उत्पादों को बनाकर उससे अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का जो प्रयास जो चल रहा है, ये अपने आप में मुझे भी फक्र महसूस होता है कि जीवन में जो भी कर रहा हूँ, चाहे थोड़ा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर है, कल से बेहतर है, और आज से बेहतर कल होगा। तो आज आप, मैं सरल शब्दों में कहूँ कि आज आप एक परमेश्वरी दीदी को देख रहे हैं। मैं लाखों की संख्या में अनगिनत परमेश्वरी दीदी जैसी दीदियों को देख रहा हूँ कि आने वाले समय में इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के परिणाम, प्रयास, जो करता वही है जो कहता है, और कहता वही है जो कर सकता है, उसी सिद्धांत को लेकर एक छोटा सा सिद्धांत है कि मैं वही कहूंगा, मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार वही कहेगा जो करेगा, और वही करेगा जो उसने कहा है। तो इसी का एक छोटा सा रूप। तो मैं दीदी का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस गोविंद भाई के प्रयासों को चार चांद लगा दी। जब आप हमें मिली, जब गोविंद भाई इस क्षेत्र में आए, तो मोनिका बहन मिली, और आज मोनिका बहन जैसी अनेकों बहनें और अनेकों दीदियां मिली हुई हैं जो रसोई घर की महारानी बनी पड़ी हैं, और ये अपनी दासियों को इस कदर तैयार करके उससे परिणाम ला के समाज को ऐसे डंके की चोट पे मोड़ देंगी कि आज जैसा भी दीदी ने कहा ना कि दालचीनी कई नाम नहीं सुने, ऐसा कुछ ऐसी बातें, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्हीं सभी चीज, छोटी छोटी चीजों को देख के मैंने बहुत ही सरल तरीके से समाज को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास। तो इन सभी में आपका जो अनमोल सहयोग मिल रहा है, और ये जो अपनी आपकी समरी, आपको लगता है ये बहुत छोटा सा काम है। नहीं दीदी, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपकी समरी की बदौलत स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों की एक ऐसी नींव खड़ी हुई है। अगर आज हम कहें कि कौन से दिन की कौन सी चौपाल है, तो आपके पास लिखे हुए वो लेख हैं जिसे हम पल भर में पन्ने पलट के देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो वीडियो में जाके सुनते सुनते थक जाएंगे कि वो बात कब कही गई थी। भाई, अगर किसी ने कहा कि बौना नाशक से लकवा ठीक हुआ है, ब्यूटी क्रीम के खाने से गांठ गली है, बात तो चौपाल पे आई थी। कब की आई थी? इसे ढूंढने के लिए तो ना घोड़े खुल जाएंगे, ढूंढ ना पाए कोई। तो कब ढूंढे जाएंगे? तो परमेश्वरी दीदी के लिखे गए ऐतिहासिक पन्नों से। परमेश्वरी दीदी जो अपनी रात की नींद या बीच का समय जैसे तैसे अपना समय को एडजस्ट करके निकाल के वो लिखती हैं, उनकी बदौलत मैं कह सकता हूं कि मेरे पास वो प्रूफ है कि किस दिन कहा गया कि ब्यूटी क्रीम को लगाने से और खाने से गांठ गल गई, बौनानाशक के सेवन से लकवा ठीक हुआ। वो डेट बताना अब मेरे लिए, तो मैं इसका तो कभी कर्ज उतार ही नहीं सकता। मैं तो क्या, स्वस्थ समृद्ध परिवार का कोई भी जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के भाव को समझते हैं, प्रयासों को समझते हैं, आने वाली दूरदृष्टि को समझते हैं, वो आपके इस किए गए कार्य को
मतलब उसका ये जो छोटा सा सपना आपका पूरा हुआ है, ये तो बहुत आ, हर सपना हर परिवार का पूरा होगा। और ये जितेंद्र आधिया जी की देन है कि वो ना उस दिन आते महाचौपाल लगती, ना वो बातें होती। और उन बातों में मैंने, ये बात सच है कि मैंने आपको जानबूझ के मैंने आपको सपने दिए, जबरदस्ती दिए, लेकिन परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा हुई कि जो विजुलाइज, ऐसा नहीं है, मैं बहुत पहले से ये देख रहा था कि दीदी के पास लैपटॉप हो और लैपटॉप से वो अपनी समरी लिखें, उनको थोड़ा सा आसान होगा, देखना आसान होगा। कई बार मोबाइल को रख के सुनना और देखना वह मुश्किल होता है, क्योंकि मैं मोबाइल पे काम करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। और मैं लगभग 20 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, 18-20 घंटे तो मेरा रहता ही है, मोबाइल और सिस्टम सब मिला के। तो जब काम बढ़ता है तो मोबाइल छोटा पड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी काम आपका बढ़ेगा तो सुविधाओं का सामना लेना पड़ता है, जो हमारी सुविधाएं हैं उसका सामना लेना पड़ता है। तो ये परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। आप कम शब्दों में कहें कि किसी ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए पूछा तो मैंने आपके सपनों को पूरा किया। उसी में से एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा अंश भाई के हिस्से जो आया वो बहन को दिया, ऐसा और कुछ नहीं है। और जो है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जो कमाएंगे वो तो मान सम्मान और प्यार मोहब्बत वही याद रहेगा। धन जी दौलत भैया। का क्या है दीदी, पैसों का ये सब तो बहुत छोटी सी चीज है, मोह माया से परे। तो कुछ नहीं आप, मैं तो आपसे ज्यादा मैं ही बोल गया दीदी आपका, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सही